एकविंशोऽध्याय। नारदो च इत्थं तद्वचनं श्रुत्वा धर्मतत्ता सविस्मया प्रणम्यो दंडवत भूमि वाक्य में तद्वाचः। नारद जी बोले, इस प्रकार विष्णु के पार्षदों के वचन सुनकर धर्मदत्त ने विस्मित होकर के दंडवत प्रणाम कर यह वचन कहा। धर्मदत्त बोले, सभी भक्तों की पीड़ा दूर करने वाले विष्णु का सब मनुष्य यज्ञ दान व्रत तीर द्वारा विधि पूर्वक पूजन करते हैं। उनमें से विष्णु को प्रसन्न करने वाला और सान्निध्य देने वाला कोई व्रत है जिसके करने से सब यज्ञादि सफल हो जाते हैं। गण बोले कि हे ब्राह्मण, तुमने अच्छा प्रश्न किया। हे अनग, इतिहास है जो वृत्तांत हम कह रहे हैं उसे तुम एकाग्रचित होकर के सुनो। कांचीपुरी में चोल नामक राजा एक चक्रवर्ती राजा हुआ है। इसी नाम से चोल देश प्रसिद्ध हुआ है। उस राजा के पृथ्वी पालन के समय कोई मनुष्य दरिद्री या दुखी या पाप बुद्धि या रोगी नहीं रहता था। असंख्य यज्ञ करने वाले उस चोल के यज्ञ स्तंभ से ताम्रपर्णी नदी के दोनों तट चैत्र अर्थात कुबेर के उपवन के समान शोभित हो गए थे। हे ब्राह्मण, एक समय वो राजा जहाँ जगत के स्वामी विष्णु भगवान योग माया के साथ शयन करते हैं उस अनंत शयन नामक स्थान को गए। वहाँ उसने श्रीपति भगवान का दिव्य मणियों और मोतियों तथा शोभायमान स्वर्ण के फूलों से पूजन किया। फिर भूमि में दंडवत प्रणाम करके वहीं बैठ गया। तब उसने देव के समीप आते हुए एक ब्राह्मण को देखा। यह देव पूजा के निमित्त हाथ में तुलसी दल जल लिए था और अपनी पूरी कांचीपुरी का ही रहने वाला था और विष्णुदास उसका नाम था। उस ब्रह्म ऋषि ने वहाँ जाकर के विष्णु शोक से स्नान कराया और तुलसी की मंजरी तथा तुलसी पद से भगवान का पूजन किया। उस ब्राह्मण की तुलसी पूजा से पहले की हुई अपनी रत्नों की पूजा को देख करके राजा क्रोधित होकर के कहा, चोल बोला कि यहाँ माणिक और स्वर्ण से की हुई मेरी पूजा को तुमने तुलसी दलों से क्यों ढक दिया, आच्छादित कर दिया। तू विष्णु की भक्ति को नहीं जानने वाला ढोंगी है, यह मैं जानता हूँ। तूने अति शोभायुक्त मेरी पूजा ढाक दी है। उसने भी चोल राजा के गौरव को न मान करके कहा। विष्णुदत्त बोला कि राजन, तुम भक्ति को नहीं जानते, राजलक्ष्मी से गर्वित हो रहे हो। तुमने कितना विष्णु व्रत किया है सो कहो। गण बोले, उस ब्राह्मण के वचन को सुनकर वल्लभ से हंसकर विष्णुदास की से गर्वयुक्त वचन बोला। राजा बोला कि ये ब्राह्मण, यदि तू विष्णु भक्ति से अति गर्वित है, घमंड है तुझे, तो तुझ दरिद्री और निर्धन की भक्ति ही कितनी है। विष्णु भगवान को संतुष्ट करने वाले यज्ञ दान तूने नहीं किए और हे ब्राह्मण, तूने कहीं देवालय भी नहीं बनवाया, तब तुझे यह भक्ति का घमंड क्यों हुआ है। हे ब्राह्मण, इस समय सब ब्राह्मण मेरा वचन सुने। अब तुम सब देखो कि यह ब्राह्मण अथवा मैं विष्णु के साक्षात्कार को प्राप्त होऊंगा। हे ब्राह्मणों, तब तुम सब दोनों की भक्ति को जानोगे। गण बोले कि ऐसा कह करके वह राजा अपने राजभवन को चला गया और मुद्गल ऋषि को आचार्य बना करके विष्णु संबंधी यज्ञ को शुरू कर दिया। वह यज्ञ कैसा था, जिसमें ऋषियों के समूह स्थित थे, जिसमें बहुत सा अन्न था, बहुत सी दक्षिणा और संपत्ति विद्यमान थी। इस व्रत को पहले उन्होंने गया क्षेत्र में किया था। उधर व्रती विष्णुदास भी विष्णु को संतुष्ट करने वाले नियमों को करने लगा। उस समय वहाँ देवालय में वहीं स्थित रहा। माघ और कार्तिक का व्रत और भली भांति तुलसी के वन का पालन और एकादशी के दिन 12 अक्षर मंत्र से हरि का जप, इन सब को वह विधिवत करने लगा। षोडश उपचार और गीत नृत्य आदि मंगल करके उसने नित्य विष्णु की पूजा और उपयुक्त व्रतों को किया। उसने भोजन और शयन करते समय भी सदा विष्णु भगवान का ही स्मरण किया और समदृष्टि होकर के सब प्राणियों में स्थित विष्णु भगवान को ही देखा। उसने विष्णु की प्रसन्नता के निमित्त माघ तथा कार्तिक के विशेष नियमों का पालन तथा उद्यापन भी किया। इस प्रकार श्रीपति भगवान की आराधना करने और भगवान में ही निष्ठा रखने वाले इंद्रियों को वश में करते हुए व्रत में स्थित चोलेश्वर और विष्णुदास का यह बहुत काल समय जो है इसी में व्यतीत हो गया। बोले राधा दामोदर भगवान की जय।